लिंग पुराण के 85वें अध्याय के 124वें श्लोक में आता है, यक्ष राक्षस पिशाचाश्च ग्रहा सर्वे च भीषणाः जपिनम नोपसर्जन्ति भयभीता समन्ताताः। जो भगवान नाम जपता है, गुरु मंत्र जप करता है, जापक व्यक्ति का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। उसके पास यक्ष राक्षस पिशाच भीषण ग्रह एक भी फटक नहीं सकते। जपेन पापम शाम्येत अशेषम यत् कृतम जन्म परंपरासु जपेन भोगान जयते च मृत्युम जपेन सिद्धिम लभते च मुक्तिम। भगवान नाम जप के द्वारा अनेक जन्म परंपरा के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान नाम जप से सभी प्रकार के सुख शांति और सतमति के भाव उत्पन्न होते हैं तथा जप के द्वारा मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। नाम जपत मंगल दिशा दशहूं। भगवान नाम से दसों दिशाओं में मंगल होने लगता है। यहां तक कि हमारे जन्म कुंडलनी के 12 स्थान भी जप के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते। जन्म कुंडली में कितने भी घातक ग्रह दिखते हों, 1 करोड़ जप करने से जन्म कुंडली शुद्ध होने लगती। 1 करोड़ जप से तनु स्थान जन्म कुंडली का रज तम का नाश कर देता और सत्व गुण की वृद्धि होती है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। रोगों के बीज और पापों के बीज का शमन होता है और शुभ स्वप्न आने लगते, देवताओं के दर्शन होने लगते, संत महात्माओं से स्वप्न में वार्तालाप और मार्गदर्शन मिलने लगता है। अब 1-2 करके 1 करोड़ नहीं, अगर आप घर में बैठ के जप करते हैं तो 1 माला किया तो 108 जप हुए। तुलसी के क्यारे के आगे जप करते तो उसका 10 गुना हो जाता है। अगर गौशाला बैल बंधा नहीं, ऐसी गौशाला में जप करते तो 100 गुना प्रभाव हो जाता। एकांत शिव मंदिर में अथवा कोई आत्म शिव को पाए हुए महापुरुष के आश्रम में एकांत में करते तो उसका 1000 गुना प्रभाव हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से जन्म कुंडली का तनु स्थान शुद्ध हो जाता है। रजोतमो गुण का नाश होता है, रोगों के बीज नष्ट होते हैं, शुभ स्वप्न आने लगते हैं और देव दर्शन और वार्ता होने लगती। अगर 2 करोड़ की संख्या हो जाती है, 1 जपो तो 10 हो जाए अथवा 1 जपो तो 100 हो जाए, ऐसी संख्या भी हो सकती होगी, तो कुटुंब स्थान धन स्थान शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण है, जो कुंडली की बात जानते, वो जानते होंगे कि जन्म कुंडली के 12 स्थान में दूसरा आता है धन स्थान। वो धन स्थान शुद्ध होने से कुटुंब के वियोग की और कुटुंब के बखेड़े की आशंकाएं सब दूर हो जाती है और धन प्राप्ति सहज में होती। जैसे सहज में अपन सुखी शांति से कथा में भी लगे, सेवा में भी लगे, सब में कावा दावा नहीं करना पड़ता, होटल में चाय नहीं बेचनी पड़े, सहज में सीताराम जय सिया राम ओम नमः शिवाय। अगर 3 करोड़ जप हो जाते हैं तो पराक्रम स्थान अर्थात मातृ स्थान प्रभावशाली और शुद्ध हो जाता है। उसको सहज स्थान भी कहते हैं। उसके द्वारा असाध्य कार्य, आश्चर्यकारक कार्य होने लगेंगे। पावरफुल डिसीजन होगा और उसके डिसीजन के आगे कोई भी आड़ आएगा तो उसको हटाने में वो सक्षम हो जाएगा। असाधारण कार्य करने की क्षमताएं उसकी विकसित हो जाएगी
और ये कारण है कि जो बड़े बड़े सेठ और नेता नहीं कर सकते, वो महापुरुष के मार्गदर्शन में वे कार्य भक्तों के और संतों के आसानी से होने लग जाते हैं। ये भगवत नाम जप का प्रभाव प्रत्यक्ष है। अगर 4 करोड़ जप हो जाते हैं तो जन्म कुंडली का मित्र स्थान अर्थात सुख स्थान प्रभावशाली शुद्ध हो जाता है। शरीर और मन पर कोई भी आघात अपना महत्व नहीं रखेगा। कितनी भी दुखद घटनाएं आपके मन को दबा नहीं सकेगी। कितना भी दुखद रोग अथवा दुष्ट प्रारब्ध आया, लेकिन आपको दबा नहीं सकेगा। अगर 5 करोड़ जप हो जाता है तो पुत्र स्थान अर्थात विद्या स्थान, न पुत्र वाले को पुत्र होगा और न पुत्र वाले को पुत्र देने का सामर्थ्य भी आ जाता। डॉक्टर बोलते हैं स्त्री में खराबी है, पुरुष में खराबी है, संतान नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को बोलते कि 3 शिविर भरो और बूटी ले जाओ, फिर 12 महीने 2 साल 3 साल में बच्चे को ले आते और मिठाई का पैकेट भी ले आते। हमारी तो ग्राहकी चल पड़ी। और वो छोरे कोई 15 साल के हुए, कोई 12 के हुए, कोई 18 के हुए, कोई 22 के हुए, कोई 24 के हुए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। डॉक्टरों ने बोला कि लड़की है अबॉर्शन कराओ, लेकिन भाई तो वो लड़का दिल्ली का आश्रम की सेवा संभालता। डॉक्टरों ने बोला कन्या है, अबॉर्शन कराने की तैयारी थी। मैं कहा नहीं, वास्तव में कन्या होती नहीं है, ऐसे ही वो तो लूटने के लिए करते। अथवा तो आपका ये स्थान शुद्ध हो जाए तो आपके संकल्प में भी वो बल आ जाता है। जहां साइंस तौबा कर देती है, वहां से भगवान की शक्ति अपनी लीला दिखा देती। महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, पत्रकार ध्यान से सुन लेना। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में शाहजहां नगर है। उस नगर अध्यक्ष ने समिति वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे मैदान की सेवा करवाई, टैंकर छटवाए, ये वो किया, और ऊपर से समिति को 25,000 रुपया सत्संग के निमित्त अर्पण किया। तो समिति वाले आए, बोले बाबा ये पहला नेता है। नेता का हाथ तो दूसरे की जेब में होता है, लेकिन इस नेता ने तो समिति की जेब में अपने पैसे डाले। तो मैंने पूछा काय पायचे। 72 साल का बुढ़ा था, पुरुषोत्तम पाटिल उसका नाम, नगर अध्यक्ष, धुलिया डिस्ट्रिक्ट का शाहजहां नगर का नगर अध्यक्ष था उस समय, 72 साल की उम्र में। अभी 80 का हो गया। मैं क्या चाहिए? बोले संतान, मुल्ला पायची। अब 72 साल का बुढ़ा, साइंस बोलती नहीं होगा। मैंने अब अपने तरफ से पूछा तो ना कैसे बोलूं। क्या चलो शिविर हो रही है सूरत आश्रम में, पति पत्नी आना, कल्प वृक्ष है, बड़ को फेरा फिर जाना और प्रसाद दे देंगे, भगवान की दया हो। 74 साल का वो पुरुषोत्तम पाटिल गोद में बालक को लेकर नासिक आश्रम में प्रणाम करने आया। तो सत्संग में बात चली कि ये पुरुषोत्तम पाटिल है और 72 साल के हुए और ऐसे ऐसे आए थे और भगवान ने उनको बालक दिया। तो उस समय के मेरा वाले ने देख लिया और वो सैटेलाइज में बात आ गई। बाद में तो लोग उसको फोन करने लगे। शाहजहां नगर का नगर अध्यक्ष बोले हाँ अब मैं भूतपूर्व हो गया, तो आपको बालक हो गया कि हाय देखने आ सकते। अभी वो 80 साल का हो गया होगा। वो बोलता है बालक तो मिला, लेकिन इंटरनेशनल प्रसिद्धि मिल गई है भगवान की भक्ति और सेवा का, कैसा न चाहते हुए भी कल्पनातीत लाभ हमको हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि ये लाभ इतना ही नहीं है, ईश्वर प्राप्ति का लाभ भी भगवान के जप से, सत्संग से हो सकता है, असंभव नहीं है। दिक बलम क्षत्रिय बलम, भौतिक बल आध्यात्मिक बल के आगे घुटने टेकता ही आया है, क्योंकि भौतिकता जड़ है और आध्यात्मिकता चेतन है। पुरुष बड़ा कि उसकी छाया बड़ी। अंधेरा जैसे सूरज को कभी निगल नहीं सकता, छाया जैसे छाया पुरुष को खा नहीं सकती, ऐसे भौतिकता इस जीवात्मा आध्यात्मिक चैतन्य को नाश नहीं कर सकती।
चाहे भौतिकता के आकर्षण में, विचारों में ये जीव बेचारा दुखी हो जाए और शरीर मर जाए, फिर भी जीवात्मा को ये भौतिकता मार नहीं सकती और फिर दूसरा जन्म लेता है, फिर से यात्रा करता है। मटेरियल्स लाइफ स्पिरिचुअल को दबा नहीं सकती। कितना भी मटेरियल्स लाइफ हो जाए, पेग पीते, दारू पीते, डिस्को करते, डांस करके सुख जाते, फिर भी अंदर में कुछ न कुछ भूख लगी और जाने अनजाने ठोकर खाते हुए भी कहीं न कहीं संत और महापुरुष के द्वार जाएगा और आध्यात्मिक प्यास से फिर वो अपनी प्यास बुझाकर देर सबेर भगवान को प्राप्त करने पर ही वो निश्चिंत होगा। कितना भी धन मिल जाए, कितना भी सत्ता सौंदर्य मिल जाए, अंदर में तृप्ति नहीं रहेगी, भूख बनी रहेगी। अपने गांव न जाती हो वो बस लग्जरी कितनी भी बढ़िया हो, तुम्हारे लिए बेकार है। और अपने गांव जाने वाली सादी बस भी तुम्हारे लिए उपयोगी है। तो अपना गांव जीवात्मा का परमात्मा है। सादा जीवन हो लेकिन भगवान की भक्ति हो तो जीवन धन्य हो जाएगा। आडंबरी जीवन हो और भगवान की भक्ति नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तपियों का तप, जोगियों का जोग, भक्तों की भक्ति और भोगियों का भोग तब तक चलता रहता है जब तक वो अपने आत्मा परमात्मा सौल ईश्वर में नहीं पहुंचे। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ये सहज सुख राशि है जीवात्मा। काम आया तुम कामी हो गए, काम चले गए आप शांत हो गए। क्रोध आया तुम क्रोधी हो गए, क्रोध चला गया तुम शांत हो गए। चिंता आई तुम चिंतित हो गए, लेकिन चिंता सदा नहीं रहती, तुम सदा रहते हो। बीमारी सदा नहीं रहती, बुढ़ापा सदा नहीं रहता, बचपन सदा नहीं रहता, लेकिन तुम और तुम्हारा आत्मा परमात्मा सदा रहता है। जब तक मिलाने वाले गुरु नहीं मिले तब तक जीव भटकता है। तो ये जब अगर 5 करोड़ हो जाते तो विद्या स्थान, पुत्र स्थान प्रभावशाली हो जाता है। निपुत्र वाले को पुत्र देने की शक्तियां, सिद्धियां, योग्यताएं विकसित हो जाती। अविद्वान होकर विद्वानों को उपदेश देने की ताकत विकसित हो जाती है। निर्धन होकर धनवानों को दान करने की ताकत आ जाती है उसमें। सत्ता विहीन होकर भी सत्ताधीशों को कुर्सियां देने की दुआ की ताकत उनके हृदय में चम चम चमकने लगती। ये भगवान के जप और ध्यान और विश्रांति का अद्भुत प्रभाव है। अगर 6 करोड़ जप हो गए तो शत्रु को आप मिटाने के लिए चिंता न करो। शत्रु की ऐसी बुद्धि हो जाएगी और शत्रु बुद्धि विनाश हो जाएगा, अथवा शत्रु को सद्बुद्धि मिल जाएगी और आपको शत्रुओं से भिड़ना नहीं पड़ेगा। अपने आप उसको खबर लेती रहेगी प्रकृति। संत महात्माओं की कोई निंदा करता है तो संत उसको कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसको फिर फटके ऐसे लगते कि माफी लेने आ जाते। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण, कौरव केरो कंस। तो संतों की सेवा करने से भी कुल और खानदान उन्नत होता है। रोग शत्रु का शमन हो जाता है। 7 करोड़ जप की संख्या हो जाए तो स्त्री स्थान शुद्ध लगन और दंपति अनुकूल जीवन होता है और सुखद जीवन होता है। अगर 8 करोड़ जप हो गए तो अकाल मृत्यु नहीं होगी और मृत्यु स्थान दिव्य हो जाता है, सुधर जाता है। 9 करोड़ जप हो गए तो दूसरी शक्तियां सिद्धियां तो है, लेकिन ये ऊपर ऊपर से बताता हूं मुख्य मुख्य बात। मंत्र का देवता प्रकट हो जाएगा। 9 करोड़ जप किए तो राम जी के जप की तो राम जी साकार रूप में आ जाएंगे। कृष्ण के जप हुए तो कृष्ण आ जाएंगे। शिव के जप हुए तो शिव जी आएंगे। आप और हम एक दूसरे को बात करते देखते ऐसे इष्ट के साथ आप वार्तालाप कर सकते। समर्थ रामदास ने 200 लोगों के सामने सीताराम को बुलाया और भोजन कराया। तुकाराम महाराज ने और 2000 लोगों को, वही 2000 भक्त आग्रह करके बैठे थे और सज्जन थे, सच की कमाई वाले ने कीर्तन रखा था अखंड धुन। 24 घंटे में पूर्णाहुति होनी थी तो समर्थ रामदास, तुकाराम महाराज और मोरिया बाबा,
ये तीनों संत एक साथ आए, महाराष्ट्र की घटित प्रसिद्ध घटना है। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि आप तो भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो, तो श्री राम जी आए और तुकाराम आपके कृष्ण और रुक्मणी आए और मोरे बाबा आपके गणपति भगवान आए और भक्तों को दर्शन दे और भोजन ले। तीनों संतों ने एक दूसरे से विचार विमर्श करके सम्मति दी और भगवान का आह्वान किया। देखते देखते प्रकाश पुंज में से सिया राम प्रकट हुए, ऊंचे आसन पर बैठे, राधा कृष्ण प्रकट हुए, वे बैठे, गणपति जी हुए, थाल भर के उनको भोग लगाया और जैसे बड़ा मेहमान के साथ कुटुंबी भोजन करे ऐसे ही भगवान ने भोजन लिया और वो प्रसाद फिर महाराष्ट्र के 2000 लोगों ने खाया। अगर 9 करोड़ जप हो जाते तो इष्ट देव साकार रूप में आपके पास आ सकते, बातचीत कर सकते। और ऐसे कई संतों का, एक संत का तो मुझे परिचय है कि उनको अपने इष्ट देव के गायत्री माता के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए। वो मेरे मित्र संत है, अभी हयात है। अगर 10 करोड़ जप हो जाते तो कर्म स्थान अर्थात पितृ स्थान शुद्ध होता है, दुष्कर्म सारे नाश हो जाते और आपके द्वारा जो भी कर्म हो जाएंगे सत्कर्म होने लगेंगे। अगर 11 करोड़ जप हो गए तो लाभ स्थान शुद्ध होता है, धन ग्रह भूमि और सत्वगुण का लाभ और विशेष विशेष सारे सुखद जीवन और संकल्प सामर्थ्य अदृश्य हो जाने का, ये वो सब कई सिद्धियां विद्या आ जाती। अगर 12 करोड़ जप की संख्या हो गई तो व्यय स्थान शुद्ध होता है। जो जन्म कुंडली की भाषा जानते हैं वो समझते हैं व्यय स्थान क्या होता है। अनीतिमय व्यय बंद हो जाएगा, रजो तमोगुण पूर्ण शांत हो जाएगा। स्वप्न या प्रत्यक्ष में गुरु की कृपा और गुरु तत्व आपका यूं यूं चमकने लगेगा। जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, माता पिता सहजे छूटे, छूटे सुत और नारी हो। माता पिता का मोह ममता आकर्षण विकर्षण विकार छूट जाते। लोक भोग फीके लगे, सम स्तुति गारी हो। दुनिया के भोग वासना फीकी हो जाएगी। निंदा कोई करे कोई वाहवाही करे आपके चित्त को डोलायमान नहीं कर सकता। हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आस हरि हो। जग सुमुख मोर करे, ध्यान मुरारी को हो। जित मनवा लागा रहे, भय घट उजियारी हो। थोड़ी देर ही जप करने से ये सद्गुण धीरे धीरे आने लगेंगे। गुरु शिकुदेव बतायो, प्रेमी गति भारी हो। चरण दास चारो वेद सु और कछु न्यारी हो। फिर उसे वेद पाठ करना नहीं पड़ता, वो जो बोलता है वो वेद वाणी होने लगता है। भगवान की भक्ति के प्रारंभ वाले में ये सद्गुण आने लगे। प्रीति बारंबार और नदी खे वेद पुकारी हो। चरणदास शुकदेव कहते हैं, शुकदेव जी महाराज ने चरणदास को मंत्र दीक्षा दी थी। आदमी कैसे होते, कुछ होते चींटी जैसे, कुछ होते गुबराले जैसे। चींटी तो ढेर रेत में शक्कर चुन लेगी और गुबराला तो मल चुन लेगा, मिट्टी। ऐसे ही कईयों का स्वभाव होता है। अरे गर्मी हो गई, अरे ऐसा हो गया, अरे बारिश आ रही, अरे ये ऐसा है, अरे ये ऐसा है, बहू ऐसी है, सासू ऐसी है, अरे इसने ऐसा करा। जैसे गुबरेला मल खोजता है, ऐसे करके निगेटिव नकारात्मक फरियाद फरियाद करके आप भी अंतःकरण बुरा बनाते और घर में भी बुराई के वाइब्रेशन। और कुछ होते चींटी जैसे, बालू में चीनी के दाने डाल दो, सारी बालू को फेंक डालेगी और चीनी उठा लेगी। जो हुआ वाह वाह, अच्छा है, आनंद है। एक महात्मा प्रेम प्रकाश, बंबई में उनका आश्रम है। कार में बैठ के उनके भक्त के साथ जा रहे थे। भक्त ने, प्रेमपुरी महाराज, भक्त के ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी तो जरा सामने वाली गाड़ी का, बारिश के दिन थे, कीचड़ का छींटा उछला। तो सेठ ने कहा, देखो कैसा ड्राइवर है, कैसा सामने वाला अंधा है, कीचड़ लग गया, छींटे उड़ गए बारिश के पानी के। प्रेमपुरी महाराज ने कहा, महाराज सेठ जी, तुम चींटी जैसा सुख पैदा करो ना, गुबराले जैसा गंदगी मन में क्यों भरते। ऐसा सोचो कि आज तक तुम मंदिर में जाकर चरणामृत ले लेते, अभी बरसात करके भगवान ने गाड़ी के पहिए के द्वारा चरणामृत भेज दिया, छींटा लगा दिया, कपड़े को क्या फर्क पड़ा।
एक तो बाहर से कपड़ा खराब हो और दूसरा अंदर से दिल खराब क्यों करो। ये भी तो ठाकुर जी की वृष्टि है और उसके द्वारा वो ड्राइवर को भी प्रेरणा देने वाला वो जरा छींटा लग गया तो आज समझो हमारे वस्त्रों ने चरणामृत पिया है। आज तक तो हम ठाकुर जी का चरणामृत पीते थे, अभी वस्त्रों को भी ठाकुर जी चरणामृत पिला रहे हैं, वस्त्रों की आसक्ति मिटा रहे हैं। ऐसा बना लो ना अपने हृदय को। આમ છે ના લોકો આવું કર્યું દુનિયાનું રાજકારણનું મગજમાં ભરશો ને તો પતન થઈ જશે। ઈશ્વર જ્યાં ત્યાં ઈશ્વરનું જ્ઞાન લાવો, સમજાય છે ને। હા આમ થયું આટલા મિલિયનનું થયું આટલા બોલા रे मामा मिलियन डॉलर समझते समझते प्रेतों के भटकना है। ज्यादा मिलियन बिलियन डॉलरों का चिंतन नहीं, रुपयों का चिंतन नहीं, उसका उपयोग करो, संसार का उपयोग करो और प्रेम भगवान को करो। अगर रस लेना है मजा लेना है तो भगवान का, और उपयोग करना है तो चीज वस्तु का। हम लोग गलती करते कि भोजन से मजा लेना चाहते, कपड़ों से मजा लेना चाहते, पत्नी और पति से मजा लेना चाहते तो सजा की खाई में गिरते। ये साधन मजा लेने वाला तो अंतर आत्मा का द्वार है। परमात्मा मजे का स्वरूप है। जब मजा लेना हो तो प्रिय हे प्रभु तू आनंद स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू ठुमक ठुमक 26 नंबरी छाछ पर नाचने वाला है, तू है सीते हे सीते करके मर्यादा दिखाने वाला है। नमः शिवाय च महेश कराय च शंभवाय च करने मात्र से तू रिझ जाने वाला है। तू दयालु देव है और तू मेरा अंतरात्मा होकर बैठा है। प्रभु जी ओए ओए ओ मोरा राम जी रे बोले सावलिया सेठ हरी, बोले रामचंद्र भगवान की जय। हरण लगे न नमक और रंग चोखो आवे, पियो लागे न अधेली और आनंद मफत में आवे न हृदय पवित्र हो जाए, भक्ति दृढ़ हो जाए। जो अपने लिए भोजन बनाते और खाते वो पाप खाते। भोजन बनाओ तो भगवान के लिए बनाओ और जब खाओ तो ठाकुर जी को भोग लगाओ तो अमृत खाते। इतना तो कर सकते। भगवान तुम्हारा भोजन नहीं छीनते, भोजन के दोष छीन लेते, भगवान को अर्पण करो और फिर ये भगवान की प्रसाद ही है। ओम पानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ये न भी बोल सको। हम छोटे थे सिद्धपुर में रहते थे, जिस रिश्तेदार के तो वो बड़ा हॉल था उसमें मूर्तियां लगी थी। मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, मैंने कथा में सुना नहीं था, लेकिन हम 9-10 बरस के थे तो मूर्ति कृष्ण भगवान की ले, हे कृष्ण भगवान तुम खाओ, फिर शिव जी तुम खाओ, फिर झूलेलाल भगवान को तो एक एक ग्रास करके सभी भगवानों को खिलाते तो 1-2 ग्रास रह जाते। बोला अब इतना तो मैं खा लूं। पेट तो मेरा भरता था और दिल भी मेरा भगवान की भक्ति से भरने में सहायक हो गया। कहीं गया तो नहीं। रात्रि का जो खिचड़ी और कढ़ी होती थी, खिचड़ी सब्जी या रोटी कुछ भी होता था, बस भोग लगाते ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। एक एक भगवान के लिए एक एक ग्रास खा लेते थे। बड़ा आनंद, अच्छी नींद और सुबह भक्ति से रंग। एक दिन एक माई आई बोली भगवान सुखदाई पड़े पुत्र जेल में खून केस में, बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आई माँ भागी, आंसू मिल के पाए लगी, तभी की बात है। वो एक एक ग्रास खाते समय इतनी भगवान की कृपा, जो बोले वो मैं काई घटे। ठाकुर जी रे भोग लगाए उन्होंने, थारा बाप रो काई घटी जाए बेटा। आज से माया रोटी मत बनाना घर में, समझ गए। हाँ सासुए भी नहीं बनाया, बहुए भी नहीं, ननद भी नहीं, देरानी जेठानी घर में भोजन नहीं बनेगा। जब बनाएगा तो ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाए बस। तो वो भोजन बनाने का काम वो मजूरी नहीं होगा, तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। मेरा ठाकुर जी जिमेंगे। भगवान के आगे तो थाल रखूंगी, फिर वो भगवान की प्रसादी सब प्रसादी में मिला के घर वालों के हृदय में भी ठाकुर जी उन्हीं को जिमाऊंगी। और क्या है, बेटे को खाना मत खिलाओ, पति को मत खिलाओ, घर वालों को भोजन मत कराओ, लेकिन घर वालों के अंदर जो मेरा ठाकुर जी बैठा उनको भोग लगाऊंगी। अरे महाराज तुम्हारी रोटी बनाना भी सेवा, सब्जी बनाना भी सेवा, झाड़ू लगाना भी सेवा हो जाएगी। भावग्राही जनार्दन।
कुछ लोग ऐसा हो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ऐसे लोग दुख बनाते। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, ये नियम प्रभु का है। ओम आनंद, ओम शांति। अपनी सावधानी से कर्म करे, लापरवाही पलायनवादिता नहीं करे, लेकिन फिर जो हो उसमें संतुष्ट रहे। भगवान कहते हैं महर्षि नाम भृगुर अहम गिराम अस्मिम अक्षरम ओम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में भृगु ऋषि तो मेरा स्वरूप है और शब्दों में ओमकार एक अक्षर वाला मेरा नाम। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। गूगल चाहिए, जव चाहिए, तिल चाहिए, विधि चाहिए, विधान चाहिए, तब कहो होमात्मक यज्ञ होता है। लेकिन माला गुरु मंत्र मिल गया तो ये जप यज्ञ तो जहां कहीं हो सकता है, सब कोई कर सकता है। और जप यज्ञ वो तिल जव वाले यज्ञ से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली भी है। धारणा की दृष्टि के उद्देश्य से पवित्र करके जपे। अभी मैं थोड़ा जप बता देता हूं। नाम बराबर कछु नहीं, तप तीरथ व्रत दान, कहे प्रीतम साधन सबे, नहीं हरि नाम समान। भगवान के नाम में तप तीरथ सब आ जाता है। इसलिए भगवान के नाम का थोड़ा आश्रय लो, लंबा श्वास खींचो, रोको और भगवान के नाम का जप करो 1 मिनट तक, फिर श्वास बाहर छोड़ो। शरीर के पाप ताप रोगों को भी बाहर निकालेगा, मन के रोगों को भी बाहर निकालेगा। ऐसा 5 से 7 बार रोज करो, फिर श्वास बाहर छोड़ दो 40 सेकंड और भगवान के नाम का जप करो। जन्म जन्म की गंदी वासना, गंदी आदतें और भय शोक सब दूर हो जाएगा। ऐसा 5 बार करो, जादुई लाभ हो जाएगा। जो शराब नहीं छूट रही थी, तंबाकू नहीं छूट रही थी, झगड़ाखोरी नहीं छूट रही थी, बीमारियां नहीं छूट रही थी, उसमें जादुई असर होने लगेगा। नाम जपत मंगल दिशा दशा, जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास, पड़े पुराने घास। हरी हरी हो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि हरि हो